हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा दिन 29 अप्रैल 2021 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय अवन धाम वृंदावन धाम अवन धाम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बालाराम जय कृष्ण बालाराम जय गौरा निताय जय गौरा निताय। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा जय राधा गोविंदेव राधे जय राधा राधिका रमन राधिका
राधे जय राधा सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभु जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा राधिका रमण भगवान की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवं सुतं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। भागवत गीता के महात्मा को पढ़ते हैं आज। उसके बाद भागवत गीता का ही आज की कथा रहेगी। तो भागवत गीता का पठन हम रोज करते हैं। देवकी परमानंदम एको शास्त्र देवकी पुत्रम गीतम एको देवम देवकी पुत्रम एवमः एको मंत्रच्च नामिनी यानी कर्मायंके तस्य देवस्य सेवा। भगवत गीता में भागवत गीता का महात्मा। गीता शास्त्रमिद पूर्ण्याय पठ प्रयन्ते या पुमान विष्णु पदमा प्रवन्ति भयशोकादिवर्जिता। गीताय अध्ययनशीलयस्य प्राणायामय परस्य यश्च नेवसन्ति हि पापिनी
पूर्वजन्म कुंतानि च मलिनमोचन पुंसा जलस्नान दिने दिने संक्रुदिता आत्मभसीन स्नान संसार मलनाशनम गीता सुगीता कर्तव्या किमयन्ते शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादीनि श्रुता भारतमृता सर्वस्व विष्णोव वित्रादुनीतसुत्तम गीता गंगोदक प्रीत्वा पुनः जन्मा न विधवते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनम पार्थो वस्तव सुधीर भोक्ता दुग्ध गीता अमृतमा एकम शास्त्र देवकी पुत्रम गीतम एको देवा देवकी पुत्रम एवम एको मंत्रस्य नाम्नि यानि काम्य प्रत्येतस्य देवस्या। भागवत गीता में यहाँ पर सुंदर तात्पर्य के साथ गीता का महत्व बोला गया है, जिसमें भगवान कहते हैं चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य का पढ़ने का आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग के श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि इनके लिए समस्त वैदिक साहित्यों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु उसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4, जैसा कि कहा गया है कि जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, जो व्यक्ति गंगा जल पान करता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता अमृत का पान करता हो, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और उसे भगवान श्री कृष्ण के मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता का महात्मा श्लोक संख्या 5। भगवत गीता में भगवान ने मुख से निकली हुई गंगा और गंगा भगवान के चरण कमल से निकलती है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ये गीतो उपनिदेशक भगवत गीता जो समस्त उपनिदेशों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं। अर्जुन उनके बछड़े बने हैं, बछड़ों के समान हैं और सारे वेदांत तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। भगवत गीता का महात्म्य 6। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। अतएव एक शास्त्र देवकी पुत्रम गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्रम, एवं सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो श्री कृष्ण। एक महामंत्र, सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा। एको शास्त्र भगवत वाणी जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है। भगवान के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई है और भगवान के मुख से ज्ञान गंगा भगवत गीता प्रकट हुई है, तो इसलिए इसको भगवत वाणी बोला गया है। और अंत में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कहते हैं एको मंत्रस्य, ये भगवत गीता का महात्मा है, नामनी यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तदस्य काम्य तदस्य देवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आज की इस भागवत कथा में आज का आधे रहेगा भगवत गीता का आधे 4, जिस आधे का नाम है दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है और आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इदं दिव्यम दिव्य ज्ञानम इदं देवम आध्यायचार, श्री भगवान उवाच एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानं यहं व्ययं विवस्वानं मनवे प्राहं मुनि ईश्वाकवे दब्रविस्वते। एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वानं मनवे प्राहं मुनिर ईश्वाकेन्द्र ब्रवीचत। एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वानं मनवे प्राहं मुनिर ईश्वाकवेन्द्र ब्रवीत। तात्पर्य और अनुवाद और शब्दार्थ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इममा इस विवस्वते सूर्य देव को योगमा परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विधि को प्रोक्तवाना उपदेश दिया। प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहमा मैंने, अव्यय अमर, विवस्वान सूर्य देव का नाम ने, मनवे मनुष्य के पिता, विवस्वत से, प्राह कहा, मनुष्य के पिता ने, ईश्वाकवे राजा ईश्वाकु से, अब्रीवत कहा। शब्दार्थ के बाद अब अनुवाद और तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु महाराज ने इसका उपदेश ईक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हम भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। हम 2 दिन से भगवत कथा प्रारंभ करी है और आज तीसरा दिन है। तो पहला संदेश था हमारा कि जगत जो है शाश्वत दुखालय, और कल हमने बोला कण कण में भगवान। आज इसका प्रमाण मिल रहा है कि भगवत गीता का उपदेश किस किस को सुनना चाहिए और कब कब सुनना चाहिए। तो ये गीता जो है, भगवत गीता, ये परम गुरु ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, और भगवत वाणी को राज विद्या भी बोला गया है। विद्याओं का राजा कौन है? भगवत गीता। पहले तात्पर्य सुन लेते हैं, उसके बाद व्याख्या करेंगे इसकी। तो यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के लिए निमित्त होते हैं। देखो यहाँ पर वर्णन हुआ है कि जो राजा होता है वो विशेष रूप से निवासियों का राजा होता है, निमित्त, उसको निमित्त करने वाला होता है। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विधा को समझना चाहिए।
जिससे वे नागरिकों को और अपनी प्रजा पर प्रशासन को कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्ष को शासन करने वाले अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्यों के शासन अध्यक्ष कृष्णा भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिसने जनता का इस महाविद्या का लाभ उठा सके, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके। अगर राजा भक्त हो, संसार में जो सत्ता है जिसकी, वो अगर राजा भगवान का भक्त हो, तो उस राजा का जो जीवन चरित्र है, उनका सकारात्मक जीवन जो है, भक्तिमय जीवन है, जो कृष्ण भावनामृत है, उसका लाभ प्रजा को भी मिलता है। अगर पुत्र घर में भक्त हो, माता पिता भक्त हो, तो पुत्र भक्त बन सकता है। ठीक उसी तरह राजा का भक्त होना जो अनिवार्य है, बता रहे हैं। मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठा सकते हैं हुए सफल मार्ग का अनुचरण कर सके। इस मनमंत्र में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं। जो मनमंत्र चल रहा है वर्तमान काल में, उसको विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सूर्य मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में 52वें श्लोक में कहा गया है, तात्पर्य थोड़ा बड़ा है। इच्छ सुरक्ष सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुरमति शेष तेजा यस्य ज्ञाया भ्रमित संभृता काल चक्रो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, संसार का राजा नहीं, इस सृष्टि को रचने वाला रचेता कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ जो आदि परम पुरुष हैं और जिनके आदेश समस्त लोकों के राजा सूर्य प्रभु शक्ति तथा उपमा धारण करते हैं। ये सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता का विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। सर्वप्रथम भगवत गीता सूर्यदेव को विवस्वान को सुनाई। अतः गीता की किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में ये कहाँ बोला गया है? भगवत गीता जो पाठ है 18 अध्याय, ये भगवत गीता महाभारत में आपको कहाँ पाई जाएगी? तो प्रमाण मिलता है इस पहले ही श्लोक में, भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में। महाभारत में शांति पर्व में 348 महापर्व 51वां अध्याय और 52वां श्लोक हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। तेत्रायुगोदो च ततो विवस्वानामने दंधो मनुष्यलोक भृतर्थ श्रुता ईश्वर व ईश्वाके वेदंधो ईश्वाकु कृणाच कथितो व्याप्तम लोकानवस्थितम। तेत्रा युग के आदि में कब से गीता स्थापित है? भगवत गाणी या वर्णन है। तेत्रा युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधित इन विज्ञान का उपदेश मनु को दिया
और विवस्वान ने ये ज्ञान दिया मनु महाराज को। जो हम मनु जाति, मनुष्य जाति है, जो हमारे परम पिता जो हैं वो हैं, पूर्वज जो हमारे हैं वो मनु हैं, शत्रुपा और मनु। हम मनु की संतान हैं, इसीलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। तो विवस्वान ने सर्वप्रथम ये किसको ज्ञान दिया? मनु को। मनुष्य के जनक बीज, जनक बोला जाता है जन्मदाता को। तो मनु ने इसे अपने पुत्र, मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और इस रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्वान है थी। भगवान त्रेता युग में, सर्वप्रथम सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग, तो त्रेता युग से पहले सतयुग में स्थापित थी। सर्वप्रथम सूर्यदेव, सूर्यदेव का नाम जो शासन करते हैं इस मनमंत्र का, उसका नाम विवस्वान। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु रघुकुल के पूर्वज हैं और भगवान रामचंद्र के वंशज में आते हैं। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष की है। इससे पूर्व द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का, और इसकी भी पूर्व त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, तथा इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, उसको ये भगवद गीता का ज्ञान दिया। हम देखते हैं परंपरागत कि पहले पिता ही गुरु हुआ करते थे। जैसे इक्ष्वाकु रघु के गुरु हुए, दशरथ महाराज उनके पुत्र भगवान श्री राम। तो यहाँ पर भगवद गीता का ही वर्तमान मनु की आयु लगभग, ये मनु महाराज ने जिसने इक्ष्वाकु को ये कथा सुनाई, उसकी आयु कितनी है? 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,40,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई थी। मोटा अनुमान यह है कि भगवत गीता कम से कम 12,40,00,000 वर्ष पहले कही गई थी और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रहती है। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, मतलब मनुष्य के हमारी गणना में जो आया है ये, तो भगवत गीता 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः सुनी गई और भगवत गीता के अनुसार ही तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे, एक राजा थे और समस्त क्षत्रियों का जनक बीज थे, जो सूर्यवंशी हैं। चूँकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान उपयुक्त चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विशेषणा के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तर्क वितर्क विकर्जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह, क्षमा चाहता हूँ कहीं त्रुटि रह गई हो तो, तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथास्वरूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह से भगवत गीता का तात्पर्य समाप्त हुआ। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं
वंदे श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातम सहगण रघुनाथ तम सजीवम श्राद्धेतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदारम सहगण ललिता श्री विशाखा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कान नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्यता देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। भागवत गीता का महात्मा और तात्पर्य पढ़ा, जिसका आज अनुवाद और तात्पर्य बहुत व्याख्या लंबी थी, महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर हमें ये प्रमाणित होता है कि भागवत गीता भगवत वाणी राज विद्या है। विद्याओं की जो विद्या जितनी भी है, जितने भी शास्त्र हैं, उसको बोला जाता है, जितने भी शास्त्र बोला जाता ग्रंथ राज भागवतम। तो शास्त्रों का राजा है भागवतम और भागवत गीता। भागवतम साक्षात वेद व्यास के मुख से प्रकट हुई है और भागवत गीता, वेद व्यास भी भगवान का भी प्रागट्य रूप है एक, और भगवत गीता भगवत वाणी भगवान के मुख से प्रकट हुई है। तो भागवत गीता के 9वें अध्याय को राज विद्या बोली जाती है। यूं तो पूरी गीता भगवान ने बोली है, इसलिए राज विद्या है। तो विद्याओं का राजा कहलाया। तो यहाँ कई लोग अर्थ ये निकाल देते हैं कि विद्या मात्र राजाओं के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि ये विद्या, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि विद्या को, इस ज्ञान को पार्लियामेंट में भी सुनाई जानी चाहिए, ताकि यहाँ के जो राजा है, जो शासक है, उसको भगवत ज्ञान प्राप्ति हो। यूं तो कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट भगवत गीता के ऊपर हाथ रखवा कर कसम खवाई जाती है कि जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन गीता के अंदर सत्य क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो आज का शासक है वही नहीं पढ़ रहा उसको। हर व्यक्ति, हर चीज का एक राजा होता है, एक प्रधान होता है। जैसे हम देखते हैं कि फलों का राजा, जितने भी फल फ्रूट हैं, तो फल का राजा कौन है? आम जो मैंगो है वो फलों का राजा है। उसके बाद बोला जाता है कि वृक्ष का राजा कौन है? जितने भी वृक्ष योनि हैं उसका राजा कौन है? भगवान कहते हैं भागवत गीता के 10वें अध्याय में, पीपल मैं राजा हूं। उसके बाद वन के अंदर जो पशु हैं, उस पशुओं का राजा कौन है? हाथी, एलिफेंट, वो सब पशुओं का राजा है। ठीक उसी तरह भगवान स्वयं अपने आप को साक्षात परम ब्रह्म, त्रिलोकी का नाथ बताते हैं। ठीक उसी तरह विद्याओं का राजा ओमकार, भगवान कहते हैं पहला अक्षर ओमकार में हूं, ये भी राजा हुए। तो आज के समय में, कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण धन कौन सा है? बोला जाएगा सोना, गोल्ड। गोल्ड से ऊपर क्या है? तो डायमंड। डायमंड से ऊपर क्या है? रत्न। तो रत्न सबसे महत्वपूर्ण, डायमंड से भी मूल्यवान है, लेकिन उनसे भी मूल्यवान है जो मीरा ने गाया है। पायो मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे। हरिनाम धन से महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। हरिनाम रत्न जो है,
राम नाम रत्न जो है, हरे नाम रत्न है, उससे ऊपर कोई मूल्यवान हो ही नहीं सकता। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, एको देवा जैसे भी बोला गया, एको मंत्र एको देवा एको गीतम, भगवान का ही महत्व गुणगान हुआ है। अगर आप भगवान के नाम का सिमरन कर रहे हो और निरंतर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हो, चाहे वो संकीर्तन कर रहे हो, चाहे भगवत कथा का पान कर रहे हो, या संख्या पूर्वक माला पे नाम जप रहे हो, सब संकीर्तन है, तो उसमें भेदाभेद नहीं है। और उस समय ये आभास करो, ये रियलाइजेशन करो कि जो सृष्टि का राजा है, जो सृष्टि का राजा है, वो मेरे हृदय में वास कर रहा है। मैं उस राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके बैठा हूं। इससे बड़ी हमारी क्या गति होगी। यहाँ पर ये वर्णन कितना सुंदर तरीके से हुआ है कि ये कथा साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने वर्णन क्या करा है कि मैं ब्रह्मा जी, मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, स्वयं साक्षात त्रिलोकी के नाथ, इस सृष्टि के रचयिता जो ब्रह्मा हैं, वो कह रहे हैं मैं उस गोविंद का सिमरन करता हूं, मैं उस गोविंद का सिमरन करता हूं। वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि एक पलड़ा हो, एक तराजू हो, तराजू के एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़ों में करोड़ों गायों का दान करा जाए, और जो करोड़ों गाय का दान करने के बाद जो पुण्य प्राप्त हो, एक पलड़े में रखा जाए। फिर प्रयाग में हजारों करोड़ ऋषि मुनि स्नान करे, जो उसका पुण्य प्राप्त हो वो भी उस पलड़े में रखा जाए। और जितने भी संसार में दान लिखे गए हैं, उस सारे के सारे दान, दान माने सुमेरु पर्वत के समान सोना दान, श्रवण दान करा जाए, उसका जो पुण्य प्राप्त हो वो भी उस पलड़े में धारण कराया जाए। और संसार में जितने तीर्थ है उसका भी स्नान करा जाए, जितनी परिक्रमा है उसका भी परिक्रमा लगाई जाए, और जो सबका पुण्य हासिल हो उस सबको उस पलड़े में धारण कराया जाए। एक पलड़े में इतने सारे पुण्य धारण करा दिए हमने, एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़े में। और दूसरे पलड़े में मात्र हरिनाम, भगवान राधा गोविंद का नाम धारण करके सिर्फ नाम रख दिया जाए, तो वो सारे के सारे पुण्य से भरे हुए पलड़ा जो है वो उठ जाएगा और भगवान का नाम ऊपर हो जाएगा। तो भगवान की नाम की महिमा का वर्णन शास्त्रों में इतना दिव्यता से दिया गया है कि आज के राजा जो हैं, अगर इसको धारण करके, ये शासक जो हैं, अगर ये कपट करना बंद कर दे और अपनी प्रजा को भगवत वाणी सुनाई जाए। यहाँ पर ये प्रमाण मिलता है कि भागवतम जो हमें प्राप्त हुआ है, किसके माध्यम से? भागवतम किसने सुना? राजा परीक्षित ने। भागवतम किसने सुना? महाराज युधिष्ठिर ने। भागवतम किसने सुनी? महाराज अम्बरीश ने, राजा जनक ने, राजा राम राज्य में, राम अवतार में लव और कुश ने जब रामायण सुनाई तो भगवत कथा किसने सुनी? पहले व्यक्ता थे भगवान राम, जिन्होंने सुनी। श्रोता जो थे राम थे, कि अयोध्या में जाके लव कुश ने कथा सुनाई है, सर्वप्रभा वाल्मीकि रामायण। तो साक्षात भगवान ने कथा सुनी। राजा हरिश्चंद्र, राजा पृथु, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तो सर्वप्रथम पहले के युगों में राजा कथा सुना करते थे। राजा के लिए कथा सुलभ थी, और प्रभुपाद ने इतनी बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो आज क्या कथा सुलभ होती हमारे लिए? प्रभुपाद ने हम सब लोगों को महाराज बना दिया है। ये भगवत वाणी दिव्य ज्ञान आपके पास प्राप्त हुआ है, तो प्रभुपाद ने बड़े बड़े जो मंदिर बनवाए हैं। आज के समय में लोग मीडिया पर ये कहते हैं कि सरकार बड़ी बड़े हॉस्पिटल नहीं बना पाई, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं बनवा पाई, जो आज ये कोरोना वायरस रोग फैला हुआ है, उस कारण इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन पहले के समय में राजा जाकर सब कुछ त्याग कर, चक्रवर्ती सम्राट थे सारे के सारे। जनक महाराज जब कथा सुनने बैठते थे वेद व्यास के मुख से, तो वेद व्यास जी व्यास देव जी तब तक कथा प्रारंभ नहीं करते थे जब तक जनक महाराज नहीं आते थे। 88,000 ऋषि मुनियों ने मिलकर
सोनकादिक मुनि इत्यादि ने सबने मिलकर नैमिषारण्य में आनंद सरोवर घाट पर शुकताल पर कई स्थानों पर यह कथा हुई और राजाओं ने कथा सुनी है। और राजा का स्थान क्या होता है और भगवत वाणी धारण करने, कृष्णा भावनामृत वाणी को धारण करने वाले का स्थान क्या होता है? व्यास आसन। और व्यास आसन पर बैठकर वो भगवत वाणी का प्रचार करता है और राजा जो स्थान पृथ्वी पर धारण करता अपना स्थान। तो ये दिव्य ज्ञान है। ग्रंथों का राजा भागवतम, ग्रंथ राज विद्या भगवत गीता। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा किसी भारतवासी ने कि प्रभुपाद जी, भारत में मंदिरों की कमी क्या है? इतने मंदिर बने हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, और ये बड़े बड़े मंदिर जो आप बना रहे हो किस काम आएंगे एक दिन? प्रभुपाद कहते हैं मैं सबकी हृदय का रोग जो है, भव रोग, उसको काटना चाहता हूँ, और ताकि बड़ा मंदिर बने और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आके बैठे और भगवत वाणी सुने और अपने जीवन का उद्धार करें, अपने जीवन का उद्धार करें, जीवन का सत्कार करें। पहले करो सत्कार, फिर करो परोपकार, जीवन को सार्थक बनाएं। प्रभुपाद कहते हैं, मैं, वो व्यक्ति पूछता है इतने साधु क्यों बना रहे हो आप? प्रभुपाद कहते हैं मैं ब्राह्मण बना रहा हूं। वो ब्राह्मण प्रकट होंगे और दिव्य ज्ञान आपको देंगे। कड़वे वचन जो है ब्राह्मण ही तो बोल सकता है, एक गुरु ही तो बोल सकता है। और प्रभुपाद की कृपा से आज कौन में इतने गुरु हैं जिसको महाराज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? महाराज। राजाओं में राजा महाराज। तो महाराज व्यास आसन पर बैठकर भगवत वाणी सुनाते, भगवत कथा सुनाते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़कर चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज को जब पता लगा कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, यहाँ तो हमें यह भी नहीं पता कब मृत्यु होने वाली, कोरोना वायरस कब आएगा और हमें घेर लेगा हमारे रोगों से, और कब मृत्यु होगी। लोग 2 दिन में जा रहे हैं, लोग 3 दिन में जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है कब आएगी मृत्यु हमारी। लेकिन भाग्यशाली थे परीक्षित महाराज, भाग्यशाली थे परीक्षित महाराज कि उनको पता लग गया कि उनकी मृत्यु मात्र 7 दिन में होने वाली है। तो सब कुछ छोड़कर, चक्रवर्ती सम्राट थे, भारत के राजा नहीं थे, पूरे देश के राजा नहीं थे, चक्रवर्ती पूरे विश्व के सम्राट थे, वो सब कुछ त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को उत्तराधिकारी बनाया। पद के लिए इतने लालची नहीं थे पहले के समय में, पद के लिए इतने लोभी नहीं थे। अपना पद छोड़कर अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया और उसको शासन दिया हस्तिनापुर का, और खुद जाकर बैठ गए सुखताल में गंगा के तट पर। गंगा पवित्र है, भगवत वाणी अमृत है। तो गंगा भगवान के चरण से प्रकट हुई, उस सुखताल में जाकर गंगा के तट पर जाके बैठ गए। और भगवान के भक्त, परम भक्त व्यासदेव के पुत्र सुखदेव, साक्षात बजेंद्रनंद जो भगवान का अवतार हैं, उनको प्रेरणा हुई और वो सुखदेव गोस्वामी को बिना आमंत्रित किए हुए बट वृक्ष के नीचे आकर बैठकर सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से भागवतम का अमृत का पान कराया कितने ऋषि मुनियों को और अपने शिष्य परीक्षित महाराज को, और 7 दिन में भगवत धाम को प्राप्त किया। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो जलाया जाए, चाहे दफनाया जाए, चाहे प्रवाहित कराया जाए, किसी तरह नश्वर शरीर टिकेगा नहीं। तो नश्वर शरीर, दुर्लभ शरीर से कैसे अमृत का पान कराया जाए? जब यह अमृत का पान कराया जा रहा था तब देवलोक से देवतागण आए अमृत का कलश लेकर। हे परीक्षित महाराज के गुरु सुखदेव गोस्वामी, आप ये अमृत कथा, अमृत का जो पान करा रहे हो ऋषि मुनियों को, उसमें उस सभा के अंदर सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यासदेव और व्यासदेव के पिता पराशर मुनि भी विराजमान थे। बड़े से बड़ा व्यक्ति भगवत वाणी पान करने का इच्छुक रहता हमेशा 24 घंटे निरंतर। तो वो कहते हैं कथा जो अमृत है उसको हमें पान कराओ, और ये कथा कलश में जो अमृत है ये परीक्षित को पिला दो, उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो यहाँ ये प्रमाण मिलता है कि अमृत से भी मूल्यवान है कथा अमृत। तभी गोपियों ने उद्धव के सामने ये बात रखी। गोपियों को जब उद्धव जी मिलने गए वृंदावन, तो क्या कृष्ण को तज नहीं सकती हो तुम? तब गोपियों ने उत्तर दिया
कि हम कृष्ण को 1 मिनट के लिए तो क्षण के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन कृष्ण कथा को, जो तुम कथा कृष्ण की सुना रहे हो, उस कथा को 1 क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते। वो क्या शब्द थे? भागवतम 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 1 से लेके 19 श्लोकों में इसको बोला गया है गोपी गीत, जो भगवान का 10वां स्कंद भगवान का चेस्ट है, भगवान का हृदय है। तो यहाँ गीता गोपी गीत में गोपियाँ क्या कहती हैं? तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविरभीडतम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गुणी गोयति भूरिदार्जना। बेसुरा हूँ, असुर नहीं, भगवान का भक्त हूँ। जैसा टूटी फूटी भाषा से आपको समझा सकता हूँ, समझा रहा हूँ। कथा में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा कर देना, बच्चा समझकर। आपका शिष्य हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। मैं दासानुदास हूँ, तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा कर देना। तो यहाँ पर कथा अमृत देवता गण भी पान करना चाहते हैं। तो ये सुलभ मात्र मृत्यु लोक में है, देवलोक में नहीं है। हम विषय भूल जाएंगे फिर। यहाँ विषय ये था कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो दिव्य है। भगवत ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो संसारिक रोगों से मुक्त हो जाओगे, संसारिक रोगों से मुक्त हो जाएंगे। आज जिस वस्तु के लिए हम परेशान हैं, कहते हैं हम इस समय ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन हमने ही खत्म करा है। बड़ी बड़े धर्म स्थल पर, हिल स्टेशन पर, धार्मिक तीर्थ में जाकर हमने वृक्षों को काट काट के, पेड़ों को काट काट कर ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ों से। और पेड़ों का विनाश हम कर रहे हैं, भूमि को बंजर बना रहे हैं। कृषि भवन होना चाहिए, कृषि भूमि होनी चाहिए, हमारे पास खेत खलियान होने चाहिए, हमारे पास गाय होनी चाहिए, बैल होने चाहिए। ये कृषि जीवन जो है, प्रभुपाद ने बताया, हर बार 3 दिन से हम बोल रहे हैं कि जितने वृक्ष योनि होगी, जितने खेत खलियान होंगे, उतने हम सुखी होंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज, ये सब के सब कसाई घर हैं। इन कॉलेजों में, इन स्कूलों में राज विद्या, भगवत वाणी, भगवत ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, और आज के समय में गुरुकुल खत्म हो चुके हैं। आज भी कई धर्म ग्रंथों में, जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, उनको आज भी मान्यता दी जाती है, और गुरु ग्रंथ को गुरु साहिब बोला जाता है। और जब उसकी सवारी निकलती है तो उस रोड को, उस पथ को धोया जाता है, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हमारे भी जब भागवत कथा या रामायण होती हैं तो कलश यात्रा निकलती है, और इस कथा अमृत के धारण करने वाला जो ग्रंथ है उसको भी मस्तक पर धारण करके बड़े स्वागत से, बड़े प्रेम से इसका स्वागत कराया जाता है। क्यों? कि दिव्य ज्ञान है। तो ये बड़ी बड़ी कॉलेज, बड़ी बड़े स्कूलों के अंदर और ये पार्लियामेंट्स के अंदर जो शासक हैं, जो मंत्रिमंडल है, जो 33 करोड़ देवता का कैबिनेट ऊपर है, वो नीचे भी है। इस कैबिनेट के अंदर कसाई घर बना हुआ है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में शरीर का व्यापार हो रहा है, मनुष्य देह का व्यापार हो रहा है। ये नेता, ये डॉक्टर, ये शिक्षक, ये न्यायाधीश, ये सब के सब करप्शन पैदा कर रहे हैं, करप्ट है सारे के सारे। राजा को सहनशील होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। महाभारत के जो पूर्वज राजा हुए शांतनु राजा ऐसे थे, किसी व्यक्ति को अगर स्पर्श कर दे तो अमर हो जाता था, उसकी मृत्यु नहीं होती थी। त्रेता युग में भगवान जब राम थे तब किसी की मृत्यु नहीं होती थी, सब निरोगी थे, ऐसे राजा थे। आज राम राज्य तो चाहते हैं सब, लेकिन राम को कोई नहीं चाहता। तो कहने का मेरा अर्थ है कि हम अपना पथ भटक चुके हैं, पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। असली पथ भगवत पथ है। तो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत
हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ग्रंथ का संग कीजिए। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत का जब तक हम संग नहीं करेंगे तब तक हमारी दशा क्या रहेगी? एक मृग के समान, मृग तृष्णा। बालपन में जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, तो हम देखते थे जब खुले मैदान में जब खेलने जाते थे तो हमें दूर पानी दिखता था, दूर में पानी दिखता था। तो उसकी उदाहरणता, उसके बारे में एक प्रमाण दिया जाता है कि जब हिरन प्यासा होता है, उसको मृग बोला गया है, तो मृग जब प्यासा होता है तो दौड़ता है उस एक वायु को और अग्नि को, एक जगह सूर्य की किरणों को और हवा को जब एक जगह एकत्रित होती है तो लगता है कि वहाँ जल है, वहाँ पानी है। तो मृग दौड़ता हुआ जाता उस स्थान पे, और दौड़ते 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 कितना ही दौड़ ले, लेकिन जल की एक बूंद प्राप्त नहीं होती उसको। हम देखा करते थे गांव के अंदर, शहर में तो ये चीज़ें नहीं मिलती देखने को। अब शहर और बुढ़ खुला मैदान बचा ही नहीं कहीं। ये भूमि माफियाओं ने सब कुछ खा गए बेचकर। वास्तव में कृष्ण चोर नहीं है, चोर हम लोग, ये मनुष्य जाति है। तो हम मृग की तरह सुख के खोज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो असली सुख है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि सारे पुण्य एकत्रित कर दिए जाए लेकिन मात्र एक परडे में हरिनाम रखा जाए, तो भगवत वाणी का जो सुख है, भगवत कथा अमृत का पान करने का जो सुख है, कथा को मनन करने का जो सुख है, हरिनाम सिमरण करने का जो सुख है, ये सारे सुखों से ऊपर है। ये सब के सब शून्य उसके आगे। जहां ये सुख प्राप्त नहीं होता, भागवत में, रामायण में वर्णन है, जहां पर ये सुख प्राप्ति ना हो, विभीषण ने तज दियो अपने भाई को। सर्वप्रथम कथा आती है प्रहलाद की। तजो पिता प्रहलाद, हिरण्यकश्यप को दस दिया, जहां पर भगवत कथा नहीं थी और भगवत के वेरी था, वो भगवान का वेरी था। तजो भ्राता विभीषण, रावण को त्याग दिया। तजो मातृ, भरत ने अपनी माता कैकेयी को तज दिया। और तजो देश को, विदुर जी ने। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, भरत रघुवंशी भरत ने साधु जो माता कैकेयी के कारण राम भगवान को वनवास दिया, तो माँ कैकेयी का त्याग कर दिया। और विदुर जी ने जहाँ भगवान का अपमान हुआ, भगवान के भक्त का अपमान हुआ, उन कौरवों का त्याग किया। तो हमें ऐसी दशा कहीं प्राप्त हो जाए, ऐसा स्थान प्राप्त हो जाए, उस स्थान का तुरंत त्याग करना चाहिए। तो ये कथा अमृत का जो पान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाभ उठाना चाहिए। ये समय ऐसा है, प्रतिकूल अनुकूल समय को प्रतिकूल बनाइए, घर में रहिए, सुख शांति से रहिए, परिवार के साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का प्रचार करिए। YouTube चैनल के माध्यम से इस चैनल कथा को सुन रहे हो आप, प्रतिदिन मैं आपको कहता हूँ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, अगर कोई मेरे से कथा में त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन आप इस वीडियो को खुद देखिए, बार बार मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। हरे कृष्णा।